मेहमाने खुसूसी जनाब नसीर अहमद साहब, जो मेरे वालिद जनाब इकबाल अहमद साहब के साथियों में से थे हैं, और जिन्हें बचपन से मैंने अपने घर में आते हुए और अंकल बोलते हुए देखा, उनकी तकरीरों को सुनते हुए हम बड़े हुए। दूसरे जनाब मीर अफजल साहब, जो हमारे शहर की एक बड़ी अहम शख्सियत है। तीसरे जनाब डॉक्टर महराजुद्दीन साहब, जो मेरे अलीगढ़ के सीनियर भी हैं, और यहाँ पे उर्दू डिपार्टमेंट के हेड जनाब असलम जमशेदपुरी साहब, और यहाँ पर बैठे हुए सभी सामीन, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मेरा ताल्लुक इसी मेरठ शहर से है और मैंने तालीम भी यहाँ 10th तक फैज़-ए-आम इंटर कॉलेज से पाई है। नाइनटीन 79 के अंदर मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गया। वहाँ से मैंने PUC, BA और LLB की, और उसके बाद 1987 के अंदर मेरा आर्मी में सिलेक्शन हुआ। मैंने अपनी पिछली महफिल में भी ये बात बताई थी जब मैं मेरठ में आदिल साहब के घर पे था, कि जो मेरा सिलेक्शन हुआ वो भी एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है। मैंने मार्च 1987 में रिटन एग्जाम दिया था आर्मी के लिए, और उसके बाद 19 मई 1987 को इस शहर का सबसे जबरदस्त कम्युनल राइट शुरू हुआ। वो रमजान का महीना था, हम सब के रोजे थे, और जब लड़ाई और मारकाट शुरू हुई तो मुसलसल 24 घंटे चलती रही। हम में से वहां किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि हम दूसरे दिन का सूरज देख पाएंगे। कर्फ्यू तकरीबन 2 हफ्ते तक मुसलसल रहा। उसके बाद कर्फ्यू में जब चंद घंटों की ढील दी गई तो एक पोस्टमैन हमारे गेट के सामने मेरी इंटरव्यू की कॉल डाल गया। मेरे पापा ने वो लेटर उठाया और मुझसे बोले, बेटा तू जाएगा कैसे, तेरा इंटरव्यू बेंगलोर के अंदर है और पूरे शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है। इत्तेफाक से हमारे घर के सामने एक PAC के प्लाटून कमांडर थे जिनका नाम था इब्राहिम खान। उनसे हमारा कम्युनिकेशन था। उन्होंने अपनी गाड़ी में हापुड़ रोड से शास्त्री नगर के पास, जहां हम रहते थे, मुझे यहाँ बंसल सिनेमा के पास बस स्टैंड तक रोडवेज की छोड़ा। वहां से बस पकड़ के मैं दिल्ली गया। दिल्ली से रिजर्वेशन मिलने का भी एक किस्सा है। मैं जब अपना रिजर्वेशन करवा रहा था तो उन्होंने बोला कि साहब जिस दिन आपने जाना है वहां की कोई सीट अवेलेबल नहीं है। तो मैंने उस क्लर्क की तरफ देखा, उसे सलाम किया, उससे बताया कि मेरा ताल्लुक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से है और मेरे लिए बड़ा क्रूशियल है कि मैं इस इंटरव्यू के लिए जाऊँ बेंगलोर के अंदर। तो मेरी बात सुन के वो मुस्कुराया और बोला, भाई साहब आप जरूर जाएंगे। वहां से मैं बेंगलोर पहुंचा, मैंने इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में 18 लड़के थे, उन 18 में सिर्फ मेरा सिलेक्शन हुआ। और वहां से मुख्तलिफ मंजिलें और रास्ते तय करते हुए मैं आर्मी की JZU के जनरल डिपार्टमेंट में मेजर जनरल, इसकी हाईएस्ट पोस्ट पर पहुंचा। हिंदुस्तान की तारीख में 1947 से पहले भी जब से ब्रिटिश रूल आया और उसके बाद अभी तक इस पोस्ट पर पहुंचने वाला मैं पहला मुसलमान हूं। मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूं कि हम सब के अंदर ये सलाहियत है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं।
यहाँ पहुंचने के बाद जैसे आज सर सैयद साहब का जिक्र हो रहा है, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि जब मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गया तो जो मैं मेरठ में था और जो मैं अलीगढ़ में था, मैंने अपने अंदर क्या चेंजेस लाए। वहां जाने के बाद सबसे पहले मन में ये आया कि जिंदगी में अब कभी चीटिंग नहीं करनी। वहां पे जाके ये सीखा कि बड़ों से कैसे अदब से बात करते हैं और अपने साथियों से और छोटों से किस तरह बात की जाए। वहां पे रह के अपने कल्चर का, अपनी ट्रेडिशन का एहसास हुआ। जो हमारे सीनियर्स थे उनकी भी ये कोशिश थी कि हमें बेहतरीन मॉरल वैल्यू दें, और वो ये भी कोशिश करते थे कि वहाँ पे बच्चों के बीच जनरल नॉलेज के कंपटीशन करवाते थे, डिबेट करवाते थे, ताकि ये बच्चे तैयार होकर आगे जाएं। तो जो सर सैयद साहब की मेहनत, उनकी दुआएं, वहीं से सीख के हम आज यहाँ तक पहुँचे। बहुत सारी बातें उनके बारे में, या बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं उन सबको ये बताना चाहता हूँ कि जिंदगी में कामयाबी के लिए किस चीज की जरूरत होती है। सबसे पहली चीज है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। आप जिस फील्ड के अंदर, जो भी आपका सब्जेक्ट है, आप उसके अंदर इतने अच्छे होने चाहिए कि कोई आपके सामने टिक ना सके। दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकेंड है कैरेक्टर। आपके अंदर किरदार ऐसा होना चाहिए कि लोग आपके ऊपर यकीन कर सके। ये जो बंदा बात कहेगा सच बात कहेगा, ये किसी को धोखा नहीं देगा, दगा नहीं देगा, शॉर्टकट नहीं देगा, किसी और काम का क्रेडिट, किसी और के काम का क्रेडिट खुद नहीं देगा। ये सारी चीजें बड़े मायने रखती हैं। और तीसरी जो बड़ी अहम चीज मैंने सीखी वो ये थी कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को किसी न किसी खूबी के साथ पैदा किया। जिस इंसान के अंदर जो खूबी है, अपनी उसको निखारे, उसके ऊपर कोशिश करे। अगर कोई स्पोर्ट्समैन है तो अपने स्पोर्ट्स को अच्छा करे, कोई अच्छा डिबेटर है तो अपनी डिबेट को अच्छा करे, कोई अच्छा यहाँ पे गाने वाला है, जो भी उसके अंदर आर्ट है, आर्टिस्ट है, पेंटर है, सिंगर है, इस चीज को निखारे। क्योंकि जब आप जिंदगी में कंपीट करते हैं बाकी लोगों के साथ, तो ये चीजें ऐसी हैं जो आपको एक एज देती है दूसरे को, और उस कंपटीशन में आप एक भीड़ के अंदर भी अलग पहचाने लगते। तो ये मेरा कुछ मैसेज है जो मैंने अपनी जिंदगी में अपने एक्सपीरियंस से सीखा। और एक चीज मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूँ, जिंदगी में कैसे भी हालात हो, कभी मायूस मत होना। बहुत बार ऐसा लगता है कि हमारे लिए बहुत ज्यादा दुश्वारियां हो गई। ऐसे मौकों पे जरूरी है हौसला रखना, हिम्मत रखना, हर चैलेंज का सामना करना, हर चैलेंज का मुकाबला करना। इंशाअल्लाह फतह उसी की होती है जो ठान लेता है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।